जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम कुमार पांडे आप लोगों का एसपी क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का 11वां चैप्टर देखेंगे जो कि न्यू सिलेबस पर आधारित है। कहने का मतलब 30% कटा हुआ है, केवल 70% जो बचा हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 11.1 की 1 से लेकर 6 तक की सवालों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज 7वीं सवाल को देखेंगे जिसमें कर दिया क्या है, आर का मान 12 सेंटीमीटर, थीटा 120 अंश और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो आइए ध्यान से देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशन भी दिया है जिसे आपको पाई का मान क्या यूज करना है। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 यानी 1.73। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पाई का मान क्या हो जाएगा 3.14, आर का मान 12 × 12, थीटा का मान 120 और बट्टे में क्या हो जाएगा 360 माइनस 1/2। आर का मान कितना रहेगा 12 × 12 और साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 120 अंश। जितना साइन 60 अंश का मान भी होता है। तो देखो 0 0 बढ़ती है 36, 3 चौका 12 और ये 3.14 गुणे वर्ग चौक 48 माइनस यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा 6 बार में तो वर्ग 72 हो जाएगा और गुणे ये √3/2 और काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना 36। अब 3.14 का गुणा 48 के साथ तीन दशमलव एक चार का गुणा 48 के साथ कराएंगे तो 150.72 आएगा माइनस यहाँ पर 36, 2 से काट देते 36 और √3 का मान 1.73 हो जाएगा। तो जब इसका गुणा कराएंगे 0.28 आएगा। घटा दीजिए 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो भी 4 बचेगा। 10 में से 2 जाएगा तो 8 और यहाँ 4 बचा 14 हो गया। 14 में से 6 जाएगा 8 यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं 8वीं सवाल में क्या है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आकृति 12.11 ज्ञात कीजिए। इसमें हमको ज्ञात कर क्या करना है। पहला तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो पहले उस भाग का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। हमारे पास जो त्रिज्या है वो 5 मीटर है और जो कोण बन रहा है वो 90 अंश है। हमको निकालना क्या है, बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है πr² θ/360। अब पाई का मान रख दीजिए, सबका मान रख दीजिए। पाई का मान कितना रखना है, तो पाई का मान आपको 3.14 रखना। गुणे आर का मान कितना दिया है तो 5 और गुणे 5 हो जाएगा और थीटा का मान कितना दिया है 90 और बटे में कितना हो जाएगा 360। 0 से 0 और 9 चौक 36, 4 बार में कट गया। 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10 और 2 7 14 यानी कहने का मतलब 1.57 गुणे 5 गुणे 5 और बटे में 2 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं 5 से गुणा करा देते हैं। 5 7 35, 35 के 5 हासिल आया 3, 5 25 3 28, 5 का 5 2 7 गुणे 5 और बटे में क्या रहेगा 2। फिर से 5 से गुणा करा देते हैं तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 8 40 2 42 हासिल 4, 5 7 35, 35 और 4 अगर जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा और बटे में कितना रहेगा तो 2। 2 से अब इसको काट दीजिए। 2 इकन्नम 2, एक इसमें चला गया 19 हो गया। 2 9 18, एक इसमें चला गया 12 हो गया। 2 6 12, 2 दूना 4 और एक बचा है 2 पंचे 10। कहने का मतलब 19.625। ये क्या आएगा जब हमारी त्रिज्या 5। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है यदि त्रिज्या को 5 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए, 5 सेंटीमीटर की जगह पर 10 सेंटीमीटर कर दी जाए तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। कहने का मतलब पहले घोड़ा यहाँ तक मान लीजिए कि आपकी घास चर पा रहा,
जो घोड़ा था वो पहले अगर हम मान लें यहाँ तक की घास चल रहा था, अब इसी रस्सी को 10 मीटर बढ़ा दिया गया है, सॉरी 5 मीटर और बढ़ा दिया गया है और रस्सी की जो त्रिज्या है वो 10 मीटर कर दी गई है। तो जो ये वृद्ध वाला भाग है यानी जो बढ़ा हुआ भाग है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे। कहने का मतलब ये वाला हमारा बड़ा वाला त्रिज्यखंड होगा और ये छोटा वाला त्रिज्यखंड होगा। बीच वाला हमको चाहिए तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड निकालेंगे, उसमें से छोटे वाले त्रिज्यखंड को माइनस में कर देंगे। तो दूसरे सवाल के लिए क्या करेंगे, छोटे त्रिज्यखंड को घटा देंगे। बड़ा त्रिज्यखंड में कुछ अंतर नहीं होगा, सूत्र वही होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम कैपिटल आर कर देते हैं, आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और यहाँ पर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पर पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 10 गुणे 10 रख देंगे क्योंकि त्रिज्या की बार 10 सेंटीमीटर है। थीटा आपका 90 ही रहेगा, बटे में 360 रहेगा और इसका मान आप निकाल के लाए 19.625। जीरो से जीरो कट्टा 9 चौक 36। यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा तो बचेगा क्या 314 बटे में 4 और माइनस 19.625। अब 4 से 314 को भाग दे दीजिए, तो 4 से 314 को भाग देंगे तो 4 सते 28 हो जाएगा। 28 में 3 बचेगा, ये 34 हो जाएगा। 4 8 32, अब 2 बचा, 4 पंचे 20 और दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे 19.625। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ हुआ 4, एक हासिल ले लेंगे 14, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ बचा 7 और ये 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, यानी 58.875 हमारा बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा।